ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी जिसने ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक रॉक क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, अगर इसने ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किया है या फिर किसी भी कंपनी में ये इन्वेस्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कि ट्रेजर एनएफटी का जो ये नोटिफिकेशन आया था इसमें साफ साफ लिखा था कि ब्लैक रॉक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रही है हमारे ट्रेजर एनएफटी में, इनको रिलॉन्च होने में मदद कर रही है, यानी कि फंड वाइज इनका जो मदद कर रही है इसका क्या मतलब है, सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। और वीडियो के अंत में ये भी देखेंगे कि क्या सच में ब्लैक रॉक ने यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर स्पैक लिस्टिंग के जैसे यहाँ पे भी ये लोग फेक या फिर झूठी खबर फैला रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ब्लैक रॉक नाम ही काफी है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है या फिर इन्वेस्टिंग कंपनी है, ये भी आप बोल सकते हो। ये कंपनी लोगों को, सरकार को या फिर बड़ी बड़ी संस्थाओं को, जैसे कि हम लोग आजकल एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करते हैं, वहां पे हमको लेवरेज मिल जाता है, लिक्विडिटी मिलती है, आपने देखा होगा, तो वहां पे ये लोग ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा रियल वर्ल्ड में भी ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, यहाँ पे काफी जगह ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ब्लैक रॉक एक अमेरिकन कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और बात करें इसके सीईओ या फिर फाउंडर की तो वो है लैरी फिंक। लैरी फिंक क्रिप्टो में भी बहुत बड़े निवेशक हैं, इनके पास हजारों की संख्या में बिटकॉइंस भी हैं। ब्लैक रॉक कंपनी के पास 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स हैं, यानी कि 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा इनके पास पैसा है। अब ऐसा आप समझिए कि जैसे हमारे भारत की पूरी जो जीडीपी है वो 3.7 ट्रिलियन है, यानी कि भारत की जीडीपी से लगभग 3 गुना ज्यादा इनके पास एसेट्स है। उतने का एसेट्स है इनके पास, उतना पैसा है, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब इनके पास इतनी पावर है कि ये पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे दुनिया को हिला के रख सकते हैं। जैसा कि आपको अभी देखने को मिला होगा कि क्रिप्टो में एक काफी बड़ा क्रैश आया था, समथिंग क्रिप्टो के इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश था, समथिंग 10% का डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये काफी सारे लोग जो यहाँ पे फाइनेंस के एडवाइजर हैं वो ये बोल रहे हैं कि ब्लैक रॉक कंपनी का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। तो इस तरीके से ये काफी बड़ी कंपनी है। जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एप्पल, गूगल, टेस्ला, इन सभी के जो शेयर्स हैं वो ब्लैक रॉक कंपनी के पास है। ब्लैक रॉक कंपनी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में। अमेजोन जैसी दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सभी में यहाँ पे ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी है। ये काफी बड़ी कंपनी है। तो अब बात करते हैं कि क्या सच में ब्लैक रॉक ने ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किया है। तो देखिए गाइस, इसके लिए काफी सारे मार्केट में जो भी यहाँ पे वेबसाइट्स होती है जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड की न्यूज देती हैं और इन सारी चीजों की न्यूज देती हैं, उनके सोर्सेस के थ्रू कहीं ना कहीं हमको न्यूज देखने को मिल जाती है, जिससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ इसने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये जो न्यूज होती है वो पेड भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी वालों ने इन जो न्यूज वाली जो वेबसाइट्स होती हैं या फिर न्यूज वाली जो कंपनियां हैं उनको पैसे देके भी ये पेड प्रमोशन इसका करवा सकते हैं। और जो ब्लैक रॉक है उसने भी ऑफिशियली सामने आके या फिर किसी भी माध्यम से नहीं बताया है कि उसने ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किया है या फिर नहीं। अब इसको, ये तो रहा निगेटिव एक्सपेक्ट। अब अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो गाइस, हो सकता है कि ब्लैक रॉक ने कंपनी ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि ब्लैक रॉक एक बड़ी कंपनी है। हमारे लिए जो ट्रेजर एनएफटी है इसमें अगर ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करती है तो इसके लिए काफी बड़ी बात हो जाती है कि इससे हमारा जो टोकन है उसका भी प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चला जाएगा और सबके विड्रॉल्स भी मिल सकते हैं। इसके लिए काफी बड़ी बात है। लेकिन जो ब्लैक रॉक कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए ये न्यूज कोई भी मायने नहीं रखती, क्योंकि वो इस तरीके के ट्रांजेक्शंस, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो हो सकता है इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे ऑफिशियली आके सामने नहीं बताया हो, क्योंकि वो लोग ज्यादातर बताते भी नहीं है। अगर इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो भी बताते नहीं है आके। किसी कंट्री को उनको इन्वेस्ट करना हो या फिर काफी बड़ा कोई भी वेल्स को देते हैं, तब आके वो कहीं ना कहीं सामने आके न्यूज में या फिर कहीं भी बताते हैं। तो अगर ट्रेजर एनएफटी पे ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया है तो हम सबके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि इस तरीके से फिर हम सबके जो विड्रॉल्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल सकते हैं।
तो अभी अब 1 नवंबर के बाद ये देखने को हमको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार आपको याद ही होगा कि जब मार्च के आसपास इन्होंने स्पैक लिस्टिंग की बात की थी कि हम स्पैक लिस्ट करने जा रहे हैं, स्पैक में लिस्टिंग हो रही कंपनी की, तो उसका अभी तक यहाँ पे उसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं मिली है। और अगली जो हमारी ये न्यूज आ गई है कि ब्लैक रॉक ने यहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है वो तो 1 नवंबर के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। लेकिन कंपनी के एस्पेक्ट से अगर देखें तो बाकी सारी जो भी यहाँ पे स्कैम कंपनियां चल रही है उनसे काफी ज्यादा बेटर है ट्रेजर एनएफटी, क्योंकि ये लोग जो भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं। क्योंकि बाकी सारी जैसे मैजिक एनएफटी को आप देख लीजिए, हालांकि वो ट्रेजर एनएफटी की है, लेकिन HAHM को देख लीजिए, उस टाइम की जो कंपनी थी, वो लोग जब जाते हैं सीधे सर्वर बंद, सारी चीजें उसकी क्लोज हो जाती हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को इतनी उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और जैसा कि इन्होंने मिड ऑफ सितंबर और नवंबर के बारे में बोला था, तो जब सितंबर चल रहा था वहां पे कुछ ना कुछ हमको देखने को जरूर मिला है, क्योंकि 11 सितंबर को न्यूज आई थी कि ट्रेजर इज कमिंग बैक, और सितंबर में काफी सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं। सेम नवंबर में कुछ ना कुछ तो देखने को आपको 100% मिलना ही है, ये आप लोग लिख के ले लीजिए। तो नवंबर में अब हमको 1 तारीख का वेट रहेगा। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये लोग डिपॉजिट करने को बोलते हैं तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आप लोग डिपॉजिट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपका ये फिर से वही माहौल खराब हो जाएगा। इनको विड्रॉल देने के लिए इसलिए मजबूरन बोलना पड़ा क्योंकि लोगों ने डिपॉजिट नहीं किया। अगर मैजिक एनएफटी इन्हीं का है तो वहां पे उन्होंने डिपॉजिट के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन 90% पीपल्स जो है तो डिपॉजिट नहीं किए हैं। कुछ 10% जो नए लोग थे उन्होंने डिपॉजिट किया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने डिपॉजिट नहीं किया, तो उनको मजबूरन उसको बंद करना पड़ा और विड्रॉल के लिए बोलना पड़ा। जैसे ही मैजिक एनएफटी बंद होती है उधर, और इधर ट्रेजर एनएफटी की ट्रेजर इज कमिंग बैक का हमें मैसेज देखने को मिल जाता है। तो आपको डिपॉजिट नहीं करना है किसी भी हाल में, और उसके बाद वेट करिए नवंबर का क्या होता है, सामने हमको देखने को मिल ही जाएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आपको बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।